इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सुबह के 9 बज गए हैं। वक्त है 9 बड़ी खबरों का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे चक्रवाती तूफान टौकते से निपटने के लिए केरल से कर्नाटक, महाराष्ट्र से गुजरात कितने तैयार हैं। साथ ही बताएंगे कोरोना को लेकर क्या गुड न्यूज आई है। चक्रवाती तूफान टौकते से देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हाई अलर्ट है। केरल से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश हो रही है, लेकिन टौकते का सबसे बड़ा खतरा गुजरात और दमन द्वीप पर मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक टौकते तूफान 18 मई की दोपहर और शाम के बीच पोरबंदर और नलिया के बीच गुजरात तट को पार कर सकता है, जिसमें गुजरात के तटीय इलाकों में बहुत भारी वर्षा हो सकती है। मोरबी, कच्छ, द्वारका और जामनगर में 2-3 मीटर ऊंची समुद्री लहरें उठ सकती हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिलों के कलेक्टर्स को सभी आवश्यक सावधानी बरतने को कहा। इसके साथ ही एनडीआरएफ की 100 टीमों को तैनात कर दिया गया। इस बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात से निपटने की राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहम बैठक की। प्रधानमंत्री ने चक्रवात से जिन स्थानों के प्रभावित होने की संभावना है, वहां के अस्पताल में कोविड प्रबंधन, टीकाकरण, बिजली की कमी ना हो, इसके उपाय और आवश्यक दवाओं के प्रबंधन का जायजा भी लिया। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सीवियर साइक्लोन टौकते का रूट क्या है और इससे किन राज्यों को ज्यादा खतरा है। हमने मौसम विभाग मुंबई के महानिदेशक जयंती सरकार से बात की। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ देर तक चलता रहेगा along the coast। उसके बाद एक ग्रेजुअली नॉर्थ वेस्ट वर्ड मूवमेंट होगा। नॉर्थ वेस्ट वर्ड मूवमेंट होके एक गुजरात को क्रॉस करेगा बिटवीन पोरबंदर एंड नालिया। 18th को आफ्टरनून या इवनिंग में क्रॉस करेगा। कोंकण एंड गोवा एरिया है महाराष्ट्र का, अगर देखा जाए नॉर्थ महाराष्ट्र कोस्ट एंड गोवा कोस्ट, इसमें हवा तेज चलेगी एंड विंड स्पीड जो होगा हम आज एक्सपेक्ट करेंगे कि 40 to 50 किलोमीटर गस्टिंग टू 60 किलोमीटर पर आवर। साइक्लोन टौकते तेजी से गुजरात तट की ओर बढ़ रहा है, लेकिन एनडीआरएफ भी राहत और रेस्क्यू मिशन के लिए अपनी टीमों को तैनात कर रही है। गुजरात में एनडीआरएफ की क्या है तैयारी, आपको बताते हैं। अभी जो टौकते साइक्लोन आने की संभावना है, तो उसको देखते हुए हम 24 टीम को डिप्लॉय किए हैं। यहाँ वलसाड़ में 2 टीम, नवसारी में 1 टीम, सूरत में 2 टीम, भरूच 1, भावनगर में 1 टीम, अमरेली में 2 टीम, गिर सोमनाथ में 2, जूनागढ़ में 1, पोरबंदर में 2, द्वारका 2, जामनगर 2, मोरबी 2, कच्छ में 2 और राजकोट में 2 टीम रखे हैं। इसमें जो भी जिस उनका कुछ टीम हमारे रिजर्व में 2 टीम रखे हैं और जहां भी जरूरत होगा तो हम उसको डिप्लॉय करेंगे। क्योंकि लैंडफॉल कहाँ होगा ये अभी क्लियर नहीं है, तो क्लियर होने पर हम लोग अपना नेक्स्ट प्लानिंग करेंगे। और टौकते तूफान के बीच मुंबई में हाई टाइड से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आज दोपहर 2:50 पर मुंबई में हाई टाइड आएगा। मुंबई के समंदर में करीब 14 फीट ऊंची लहरें उठेंगी। निचले इलाकों में पानी भरने की भी आशंका जताई गई है। इंडिया टीवी संवाददाता अतुल सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, टौकते को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं और क्या जो आसपास के लोग हैं इलाकों में रहने वाले, उनको वहां से हटाया जा रहा है? जी देखिए, टौकते को लेकर बीएमसी ने सबसे पहले जो बांद्रा का वर्ली सी लिंक है उसको पूरी तरीके से आज और कल के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि हवा का जो दबाव है उसके सबसे ज़्यादा उस दौरान अगर सी लिंक खुला रहता है, उस पर ट्रैवलिंग होती है तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसके अलावा जो कोविड सेंटर्स है, मुंबई के 3 सबसे बड़े जो कोविड सेंटर्स हैं, मुलुंड, दहिसर और बीकेसी, इन सभी कोविड सेंटर से करीबन 600 मरीजों को अलग हॉस्पिटल जो 7 हिल्स अंधेरी में पड़ता है वहां पर शिफ्ट किया गया है। और नेस्को ग्राउंड गोरेगांव का एक कोविड सेंटर है जहां पर करीबन 1500 बेड की नई फैसिलिटी तैयार की गई है
वहां पर इन मरीजों को शिफ्ट किया गया है। और उसके अलावा जो कोस्टल लाइन है, जहां पर हम इस समय मुंबई के जुहू बीच पर मौजूद हैं, वहां पर आपको दिखाना चाहेंगे पूरी तरीके से जो जुहू बीच है वो एकदम सन्नाटा यहां पर है। हालांकि कोरोना के समय से ही इसको पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन लाइफ गार्ड यहां पर मौजूद हैं। जो स्थानीय पुलिस है यहां पर वो भी पेट्रोलिंग लगातार कर रही है। किसी को भी यहां पर समंदर के किनारे आने नहीं दिया जा रहा है। और इसी तरीके का हाल मुंबई के बाकी जो 5 बीचेस हैं, जिसमें गिरगांव चौपाटी, वर्सोवा बीच भी शामिल हैं। उसके अलावा मरीन ड्राइव, जहां पर सबसे ज्यादा जो पर्यटक हैं और लोग हैं जाते हैं वहां पर, तो हाई टाइड के दौरान काफी ज्यादा तेजी से हवा भी चलने का अंदेशा है। ऐसे में लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है, तो उस जगह पर भी पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसी को भी वहां पर रहने नहीं दिया जा रहा है। जहां तक बात कोस्टल लाइन के करीब रहने वाले मुंबई के लोग हैं, जिसमें से वर्ली का जो कोलीवाड़ा इलाका है खास तौर पर, वो समंदर से एकदम सटा हुआ है अर्चना, तो उस जगह पर एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट पे रखा गया है। हालांकि अभी उनकी डिप्लॉयमेंट नहीं की गई है, लेकिन मौसम के विभाग के अनुसार जो तूफान है या बारिश का जो सबसे ज्यादा अंदेशा जताया जा रहा है वो दोपहर 2 बजे के बाद से अंदेशा जताया जा रहा है। उस दौरान समंदर में काफी ऊंची लहरें भी उठेंगी और अंदेशा जताया जा रहा है कि जो हवा की रफ्तार होगी, तूफान का जो रफ्तार होगा वो करीबन 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस समय हवाएं चलेंगी। तो ऐसे में जो कोस्टल के इलाके हैं उन जगहों पर से खास तौर पे जो लोग रह रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन उसके लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी जो है ऑर्डर देने पड़ेंगे। लेकिन जहां तक एनडीआरएफ की बात है वो इस समय हाई अलर्ट पर है। और इसी तरीके से मुंबई पुलिस भी जगह जगह पर जो कोस्ट लाइन एरियाज है वहां पर मौजूद है, ताकि लोग इस सभी जगहों पर जा ना सके। और मछुआरों के लिए भी अलर्ट अगले 48 घंटों के लिए जारी किया है मौसम विभाग ने कि समंदर में तूफान के अंदेशे को जताते हुए आप समंदर में मत जाइए, इसकी अपील उनसे की गई है। और इसके अलावा खास तौर पर मुंबई के लिए आज का और कल का दिन काफी भारी रहने वाला है, क्योंकि भारी से बहुत भारी बारिश की जो रेड अलर्ट है उसकी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बिल्कुल अतुल, कोरोना से जूझ रहा है पूरा देश और उसके बाद इस तूफान की चेतावनी, जिसके लक्षण भी दिखने शुरू हो रहे हैं। अतुल, ये बताइए कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव थी उसको लेकर क्या निर्णय लिया गया है, वो क्या फिलहाल के लिए बंद किया गया है? क्योंकि इस वक्त तूफान के अलावा जो कोरोना पेशेंट्स हैं, जो इलाज चल रहा है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जी देखिए, बीएमसी ने परसों ही इस बात को डिक्लेयर कर दिया था कि 15 तारीख और 16 तारीख यानी कि आज भी वैक्सीनेशन नहीं की जाएगी। साइक्लोन की जो है खतरे को देखते हुए वैक्सीनेशन को आज भी बंद रखा गया है। लेकिन ये कल भी यानी सोमवार के दिन भी वैक्सीनेशन होगा नहीं होगा, क्योंकि बारिश का भारी से भारी बारिश का जो अंदेशा है वो सोमवार के दिन भी जताया गया है, तो उसके लिए अभी डिसीजन नहीं लिया गया है। लेकिन आज पूरी तरीके से मुंबई में वैक्सीनेशन बंद है। आपको ये भी बता दें, जो यहाँ के एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनसे भी हमने वैक्सीनेशन को लेकर सवाल किया, क्योंकि तूफान के समय में लोगों के साथ साथ जो कोविड सेंटर्स है जहां पर या जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहां पर वैक्सीन के मूवमेंट को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। तो क्या उसमें भी वो असिस्ट करने के लिए उनसे कहा गया है? तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी दी गई है, उनके सीनियर ऑफिशियल से उनकी बात हुई है, बीएमसी के अधिकारियों से भी उनकी बात हुई है। और अगर जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन में असिस्टेंस को लेकर एनडीआरएफ की, तो वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन में एनडीआरएफ मदद करेगी। लेकिन अर्चना, आज पूरी तरीके से मुंबई में वैक्सीनेशन साइक्लोन के खतरे को देखते हुए बंद रखा गया है और साइक्लोन से निपटने की पूरी तैयारी भी की गई है, जिस तरह से अतुल सिंह हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम अपडेट के लिए पूरे दिन आपके पास लौटेंगे। तूफान का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन एक और खतरा है जिससे पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। आज की गुड न्यूज ये कि इंडिया में कोरोना के केस कम होते जा रहे हैं। आज कोरोना के करीब 3,07,000 नए केस सामने आए, लेकिन चिंता की बात मौत का आंकड़ा है जो आज भी 4,000 के पार है। एक दिन में कोरोना से 4,010 लोगों की मौत हुई। अलग अलग राज्यों का क्या है कोरोना ग्राफ, ये देखने से पहले देश में 24 घंटे में कितने कोविड केस रजिस्टर हुए ये देख लीजिए। पिछले 24 घंटे में पूरे देश में 3,07,423 लोग पॉजिटिव हुए। ये एक दिन पहले आए कुल केसों से 18,833 केस कम हैं। हालांकि मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो चिंता की बात है। कल 4,010 लोगों की जान चली गई, जो एक दिन के पहले के डेटा से 119 ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 3,55,605 लोग कोरोना से रिकवर हुए और अब कुल एक्टिव केसेस की संख्या 36,17,185 है।
ये तो था पूरे देश का हाल। अब आपको राज्यों की स्थिति बताते हैं। कर्नाटक के लगातार केस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में पूरे देश में सबसे ज्यादा केस कर्नाटक में ही दर्ज किए गए। कर्नाटक में 41,664 नए केस रिकॉर्ड हुए और 350 लोग मौत के मुंह में समा गए। महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस में गिरावट तो जरूर नजर आ रही है, पर मौत के आंकड़ों में सुधार नहीं दिख रहा। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 34,848 लोगों में वायरस की पुष्टि हुई और 960 लोगों की जान चली गई। केरल में 24 घंटे में 32,680 नए कोविड केस आए और 96 लोगों को बचाया नहीं जा सका। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में कोरोना केस लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से रोजाना संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या में करीब 2000 की कमी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 6,430 लोग कोरोना की चपेट में आए और 337 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में अब संक्रमण दर 11.32% पर आ गई है, जो शुक्रवार को 12.4% थी। दिल्ली की तरह यूपी में भी कोरोना का कहर कम हो रहा है। कल यूपी में 12,513 लोग कोरोना की चपेट में आए और 281 लोगों की मौत हो गई। इंडिया टीवी संवाददाता सैयद नजीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नजीर, जो आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि वो खुशी की बात है, लहर कम हो रही है, लेकिन व्यवस्था क्या है, स्थिति क्या है? क्या अब कोरोना पेशेंट कम आने से लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है, इलाज मिल पा रहा है? बिल्कुल अर्चना, कह सकते हैं कि कमी जरूर आई है संक्रमितों की संख्या में, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। और जैसा कि आपने पूरा डेटा बताया, दिल्ली में लगातार केसेस कम हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह केस थे, लेकिन अब 6000 के करीब केसेस आ रहे हैं और मौत का आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला जरूर है पूरे देश भर में। पूरे देश की बात करें तो 4000 का आंकड़ा अभी भी टच कर रहा है मौत का, और दिल्ली में भी 337 लोगों की मौत हुई है। हालांकि जो लॉकडाउन है वो कल खत्म हो रहा है सुबह, लेकिन ये कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए फिर बढ़ाया जा सकता है। जो तमाम व्यापारी संगठन हैं इस बात पे सहमत है कि अभी दिल्ली में स्थिति और भी बेहतर हो तब लॉकडाउन हटाया जाए, और इसलिए ये आज फैसला ले लिया जाएगा कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा सकता है। आज केजरीवाल खुद एलएनजेपी का दौरा करने वाले हैं, हालात की समीक्षा करेंगे और पूरे हालात को देखेंगे। उसके बाद अगर लॉकडाउन अगले हफ्ते से हटाया भी जाता है तो फेज वाइज थोड़ी छूट दी जाएगी लोगों को, ताकि लोग अपनी रोजमर्रा की काम में शुरू कर सकें। बिल्कुल नजीर, यानी जो ट्रेंड हुआ आ रहे हैं कि जिस तरह से कम हो रहे हैं केस, तो ये बरकरार रहे, इसीलिए लॉकडाउन भी बढ़ाया जा सकता है दिल्ली में। लेकिन अस्पतालों की स्थिति इस वक्त कैसी है नजीर? क्या लोग अब वहां पर आ रहे हैं तो उनको इलाज मिल पा रहा है? और जिस तरह से और बेड बढ़ाने की बात कही गई थी केजरीवाल की तरफ से, उसमें क्या प्रगति आपको नजर आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह की पहले स्थिति थी उसमें थोड़ी कमी जरूर आई अर्चना। जिस तरह लोग परेशान थे, उनको बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की भारी कमी देखी जा रही थी। लेकिन मनीष सिसोदिया खुद कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की खपत अब दिल्ली में कम हुई है। जिस दिल्ली को डिमांड 700 से ज़्यादा मीट्रिक टन की थी, अब उसमें कमी ज़रूर देखी जा रही है। लोग अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे, अब उनको भी आसानी हो रही है अर्चना। बिल्कुल, तो जैसे जैसे आंकड़े कम हो रहे हैं, जाहिर सी बात है कि लोगों को बेहतर इलाज मिल रहा है, लेकिन जरूरत है तैयारी करने की, क्योंकि ये आंकड़े अचानक ही बढ़ते हैं और कहा जा रहा है कि थर्ड वेव भी आएगी। यानी भले ही ये माना जा रहा हो कि सेकंड वेव के पीक आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी तैयारियों में कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सैयद नजीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आज गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ का दौरा करेंगे। योगी ग्राउंड जीरो पर कोरोना की स्थिति का जायजा लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा में एक वैक्सीनेशन सेंटर का भी दौरा करेंगे। सीएम योगी इसके बाद मेरठ के लिए रवाना हो जाएंगे। क्या रहेगा सीएम योगी का आज का कार्यक्रम, इसे जान दीजिए। सुबह 10:30 बजे बॉटनिकल गार्डन हेलीपैड नोएडा पहुंचेंगे। सुबह 10:40 पर वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा करेंगे। सुबह 10:40 से 10:50 तक वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा करेंगे। सुबह 11 बजे एनटीपीसी के सेक्टर 16A पहुंचेंगे। सुबह 11 से 12 तक प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। 12 से 12:30 तक जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे। 12:30 से 12:45 तक मीडिया ब्रीफिंग करेंगे और 12:45 पर एनटीपीसी से निकलेंगे। 1:25 पर बॉटनिकल हेलीपैड से मेरठ पुलिस लाइन के लिए रवाना हो जाएंगे।
कुमार सोनू इंडिया टीवी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, आज बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने पूरी कमांड अपने हाथ में ले ली है। गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ के दौरे पर आज वो जाने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल 3 जिलों का ये दौरा है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर आएंगे। गौतम बुद्ध नगर के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर, जो कि इंदिरा गांधी कला केंद्र में बनाया गया है, यहां पर आएंगे, यहां पर स्थिति का जायजा लेंगे, वैक्सीनेशन का पूरा जायजा लेंगे। इसके बाद सीधा वो सेक्टर 16A में बने NTPC के दफ्तर में जाएंगे। वहां पर अधिकारियों के साथ बैठक होगी, जो लोकल विधायक या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके साथ बैठक होगी, और उसके बाद मीडिया ब्रीफिंग करेंगे। तो यहां से उसके बाद मेरठ जाएंगे और मेरठ के बाद गाजियाबाद जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो 3-3 जिलों को एक-एक दिन में जो है भ्रमण कर रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं, ताकि कोरोना का संक्रमण जो फैला हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसको किसी तरीके से काबू किया जा सके। तो इससे पहले भी वो अलीगढ़, आगरा, मेरठ और मथुरा गए थे। आज जो है यहाँ गौतम बुद्ध नगर, इसके बाद मेरठ जाएंगे, मेरठ के बाद सीधा गाजियाबाद जाएंगे, और उसके बाद उनका कल का भी प्रोग्राम है, सोमवार का भी प्रोग्राम है। तो इसी तरीके से वो 3-3 जिलों को एक साथ कवर कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से जो उत्तर प्रदेश है उसमें कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जी कुमार सोनू, इसका असर भी दिख रहा है, व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है, केसों की संख्या कम हुई है, लेकिन क्या और आगे किया जा रहा है सरकार की तरफ से? क्योंकि भले ही आंकड़े अभी कम हो रहे हों, लेकिन तैयारी फिर भी पूरी होनी चाहिए, लोगों की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। देखिए, बिल्कुल तैयारी पूरी होनी चाहिए, और खुद मुख्यमंत्री जब एक-एक जिले में जा रहे हैं, तो खुद WHO तक ने जो है यूपी के हेल्थ मॉडल की तारीफ की है। कहा है कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जो व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई हैं, वो बेहतर से बेहतर हैं। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके की व्यवस्थाएं बनी रहे, क्योंकि अभी हमें थर्ड वेव का भी सामना करना पड़ेगा, जिस तरीके से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, तो उस थर्ड वेव को देखते हुए भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे जो टेम्परेरी कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, उनको अभी हटाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि लगातार सरकार भी और तमाम जो उत्तर प्रदेश के जिला प्रशासन है, वो भी इसको लेकर काम कर रहे हैं। और सरकार का तो सबसे बड़ा स्ट्रांग कदम यह है कि वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगे लोगों को, ताकि जो कोरोना का संक्रमण है वो कम हो सके। बिल्कुल कुमार सोनू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कोरोना से जंग में इस वक्त की बड़ी खबर, रूस से स्पुतनिक वैक्सीन की दूसरी खेप हैदराबाद पहुंच गई। आज सुबह ही ये खेप हैदराबाद पहुंची है। आपको बता दें, मई के पहले हफ्ते में स्पुतनिक की पहली खेप आई थी। तो कोरोना से जंग में बड़ी खबर, रूस से आई स्पुतनिक वैक्सीन की दूसरी खेप हैदराबाद पहुंच गई है। आज सुबह ये खेप हैदराबाद पहुंची है। मई के पहले हफ्ते में स्पुतनिक की पहली खेप आई थी और आज सुबह दूसरी खेप पहुंची है हैदराबाद। खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 15 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। राज्य में आज सुबह 6 बजे से 30 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को ही अनुमति रहेगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज से लेकर मेट्रो और बस सेवाओं को पूरी तरह बंद रखने का ऐलान किया गया। रिटेल शॉप सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। इस दौरान लोग जरूरी सामान की खरीदारी कर सकेंगे। शिक्षण, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजन पर रोक रहेगी। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। प्राइवेट गाड़ियों की आवाजाही, टैक्सी, ऑटो सेवा भी 30 मई तक सस्पेंड रहेगा। पश्चिम बंगाल में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को यहां एक दिन में सबसे अधिक 20,846 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले 10,94,802 हो गए। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि बीमारी से 136 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या 12,993 हो गई है। हरिद्वार के कोविड अस्पताल पर 65 लोगों की मौत का आंकड़ा छुपाने का आरोप लगा। अब इससे प्रशासन ने अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बाबा बर्फानी अस्पताल में 19 दिन के बाद 65 मरीजों की मौत का खुलासा हुआ। अस्पताल ने 25 अप्रैल से 12 मई तक इलाज के दौरान 65 कोरोना मरीजों की मौत की खबर को दबाए रखा और इसकी जानकारी राज्य कोविड नियंत्रण केंद्र देहरादून को समय पर नहीं दी गई। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल के खिलाफ नोटिस जारी किया और कल शाम को मुकदमा दर्ज कर दिया। इस मामले में हरिद्वार और देहरादून के जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को भी चेतावनी नोटिस दिया गया है। डेटा एंट्री और जो डेटा का रिपोर्ट करने वाला जो सिस्टम है, इसमें बीच में कुछ डॉक्टर्स जो है वो अवकाश में होने के कारण वो
तुरंत जो है प्रॉम्प्टली अपडेट नहीं कर पाए हैं करके सूचना आ रहा है। फिलहाल इसको डिटेल ढंग से जो है अभी रिव्यू करने के लिए आदेश किया हूँ। इसमें जब भी कोई डेथ होता है उसके बाद डेथ ऑडिट भी जो है एक टाइम के अंतर्गत होना चाहिए, मगर उसमें जो है किसी डॉक्टर का अवकाश में होने के कारण उसको तत्काल जो है संकलन ना कर पाने का सूचना मिल रहा है, तो इसको जो है सुचारू रूप से ढंग से करने के लिए जो है निर्देश दिया है। 16 दिन में नवी बार महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। आज कितने बढ़े दाम बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। अब बात हर रोज महंगे होते पेट्रोल डीजल की मार की। आज भी पेट्रोल 24 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत आज 92 रुपए 58 पैसे है, तो वहीं डीजल भी करीब 26 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत आज 83 रुपए 22 पैसे है। 16 दिन में नवी बार महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।